हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। एंड आज का हमारा टॉपिक है मल्टीपल्स एंड कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, हम पहले तो ये जानेंगे कि मल्टीपल्स और कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं एंड हम उसको निकालते कैसे हैं, फिर हम उस पे बेस्ड हम 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मल्टीपल्स क्या होते हैं। मल्टीपल्स क्या हो जाएगा, मल्टीपल्स जैसे तो मैंने आपको पढ़ा रखा है ये चीज़ें, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आप भूलो ना, है ना। तो यहाँ पर मल्टीपल्स क्या है, मल्टीपल्स आर द नंबर्स यू गेट व्हेन यू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय अदर होल नंबर, जैसे 1 2 3 है ना। तो यहाँ पर मल्टीपल का मतलब क्या है, क्या है मल्टीपल का मतलब कि मल्टीपल्स आर द नंबर, है ना। धीरे धीरे पढ़ना है और उसको समझना भी है। मल्टीपल्स आर द नंबर, मल्टीपल्स एक नंबर है, यू गेट व्हेन यू मल्टीप्लाई, वो नंबर है जो हमें मल्टीप्लाई करने के बाद मिलता है ना। अ नंबर बाय अदर होल नंबर। ठीक है, जैसे हमने किसी को क्या किया, 4 को मल्टीप्लाई किया 2 से, हमें मिला क्या 8, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हमने एक नंबर को मल्टीप्लाई किया है ना। हमने एक नंबर को मल्टीप्लाई किया किससे, एक दूसरे नंबर से, है ना, एक होल नंबर से। होल नंबर क्या हो जाएगा, 1 2 3, 1 से लेकर सारे पूरे इनफाइनाइट तक जो भी नंबर्स होते हैं वो सारे ही नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। पता है ना ये सारी बातें, है ना, होल नंबर्स होते हैं और होल नंबर्स में जीरो इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, तो होल नंबर में किसी भी नंबर को हम, किसी भी नंबर को, जैसे यहाँ पे 4 है, हमने इसको मल्टीप्लाई किया एक होल नंबर से। ठीक है, वैसे तो है ये भी होल नंबर, है ना, लेकिन हमने क्या किया, एक नंबर को मल्टीप्लाई किया दूसरे होल नंबर से, तो जो हमें इसका प्रोडक्ट मिला है इसको हम बोलते हैं मल्टीपल, है ना। हम इसको क्या बोलेंगे, मल्टीपल बोलेंगे। आया समझ में, एक बार और पढ़ो। मल्टीपल्स आर द नंबर, है ना, वो नंबर है यू गेट व्हेन यू मल्टीप्लाई अ नंबर, हमने किसी नंबर को मल्टीप्लाई किया है बाय अदर होल नंबर, है ना। तो हमें क्या मिला है, 8 मिला, तो 8 क्या हो गया, यहाँ पर मल्टीपल हो गया। ठीक है, आया समझ में, आगे समझ में। जैसे यहाँ पर है 3 मल्टीप्लाई 2 लिखा मैंने, तो 3 2 जा क्या हो गया 6। मैंने इस नंबर को मल्टीप्लाई किया इस होल नंबर से, तो मुझे इसका प्रोडक्ट क्या मिला है, 6 मिला है। तो ये 6 जो है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीपल हो जाएगा, है ना। इसको हम क्या कहेंगे, मल्टीपल कहेंगे। आया समझ में। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर होगा, होल नंबर होता है 1 से लेकर 1 2 3 4, ये सारे यहाँ से लेकर एक इनफाइनाइट तक। ठीक है, इसको हम इनफाइनाइट कहते हैं, मतलब आगे जहाँ तक भी काउंटिंग चलती है वहाँ तक। ठीक है, इसमें 0 इज नॉट इंक्लूडेड, है ना, इसमें 0 इंक्लूडेड नहीं होता है होल नंबर में, 0 नेचुरल नंबर में आ जाता है। ठीक है, आगे समझ में। तो हमें यहाँ पे जो 6 मिला है 3 मल्टीप्लाई 2 करने के बाद, तो वो जो 6 है वो हमारा क्या है, मल्टीपल है। ठीक है, जैसे यहाँ पर है एग्जाम्पल में मल्टीपल्स ऑफ 4 क्या क्या है, यहाँ पर मल्टीपल्स ऑफ 4 क्या क्या है, 4 है, 8 है, 12 है, 16 है। जो 4 की टेबल से जो नंबर डिवाइड हो जाए वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, मल्टीपल्स ऑफ 4 हो जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो 12 है ना, 12 जो है वो 3 का भी मल्टीपल है, 4 का भी मल्टीपल है, 2 का भी मल्टीपल है, 6 का भी मल्टीपल है। मतलब इन सारे नंबर से हम 12 को डिवाइड कर सकते हैं। आया समझ में, मल्टीपल्स क्या होते हैं। ठीक है, ये चीजें आ गई। अब दूसरा क्या है हमारे पास, कॉमन फैक्टर क्या होता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख लिया एक नंबर 8 लिखा और दूसरा लिख लिया मैंने यहाँ पर 10, है ना। तो एक नंबर लिखा मैंने 8, दूसरा लिख लिया 10। अब मैं 8 को किस किस टेबल से डिवाइड कर सकती हूँ, तो वहाँ पे आ जाएगा 2 4 और 8 खुद ही। ठीक है, और कोई नंबर नहीं है। 10 किस से डिवाइड हो सकता है, 2 से हो सकता है, 5 से हो सकता है और 10 खुद से हो सकता है। ठीक है, और कोई नंबर नहीं है जो 10 को और 8 को डिवाइड करे।
तो यहाँ पर चलो पहले पढ़ लेते हैं। दीज आर द फैक्टर्स दैट टू नंबर्स शेयर, ठीक है, जब दो नंबर शेयर होते हैं इनके फैक्टर्स, ये सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है, इनके फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक एट द फैक्टर्स ऑफ 8, 8 का फैक्टर क्या क्या हो गया यहाँ पर, 1 2 4 8, 2 4 8, 1 भी आ गया। 1 जो होता है वो सबका कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है, 1 इज अ कॉमन फैक्टर, है ना, कॉमन फैक्टर, या फिर हम इसको बोल सकते हैं यूनिवर्सल फैक्टर। यूनिवर्सल फैक्टर का क्या मतलब है, देखो ये इसको मैंने इसको नया नाम दे दिया यूनिवर्सल फैक्टर। इसका मतलब है कि ये सबका ही फैक्टर होता है, कोई सा भी नंबर ले लो, यहाँ पे 1 जो होता है ये सबका ही फैक्टर होता है। 1 जो नंबर होता है ये सबका फैक्टर होता है, ठीक है, इसीलिए मैं कई जगह 1 लिखती नहीं हूँ, क्योंकि हमें पता है कि 1 सबका फैक्टर है, तो क्यों लिखना है, ठीक है। या फिर लिख भी सकते हैं, है ना, जहाँ पे आपसे पूछा जाए कि इसके सारे फैक्टर्स बताओ, तो वहाँ पे आपको 1 लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया कि कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हो गए, मैंने इसके यहाँ पर फैक्टर्स लिख दिए। 8 के फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, एक 2 हो गया, एक 4 हो गया, एक 8 हो गया। 10 का फैक्टर क्या हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया। अब इन दोनों में जो भी कॉमन नंबर होगा, है ना, जो भी कॉमन नंबर होगा, यहाँ पर देखो ये जो सारे हैं 2 4 8, ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं फैक्टर्स, ठीक है, ये सब है फैक्टर्स। ये भी है 2 5 10, ये भी क्या है, सब फैक्टर है, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 10। और ये है फैक्टर्स ऑफ किसका, 8 का, ठीक है ना। तो ये सारे फैक्टर्स हैं और इसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर होगा ये, जैसे कि जो दोनों में ही आ रहा हो नंबर, जो दोनों में नंबर आ रहा हो वो हो जाएगा कॉमन फैक्टर, ठीक है। कॉमन फैक्टर क्या होता है, जैसे आप मान लो कि आप हो, है ना, और आपका भाई है या फिर बहन है, जो भी है, ठीक है, आप दोनों हो, है ना, यहाँ पे होता है, यहाँ पर हो गया ब्रदर और सिस्टर का बॉन्ड, है ना। तो इसमें क्या होता है कि आपकी मम्मी क्या है, अलग अलग तो नहीं है, ठीक है, आपकी जो मदर है ना, जो आपकी मदर है और जो आपकी सिस्टर की मदर है वो दोनों सेम है ना, सेम है, दोनों की मदर सेम है। आपकी जो मदर है वो आपके भाई की भी मदर है और जो आपकी बहन की मदर है वो आपकी भी मदर है। तो मदर क्या हो गई इसमें, ये हो गई यहाँ पर कॉमन फैक्टर, ठीक है, मतलब ये अभी मैंने सिर्फ समझाया है, ठीक है। कॉमन फैक्टर हम इसको बोल देंगे क्या चीज़, जैसे यहाँ पर ब्रदर और सिस्टर है तो आप दोनों के ही मदर और फादर भी दोनों सेम होते हैं, है ना। अगर आप, है ना, दोनों क्या होंगे, मदर और फादर दोनों ही सेम होंगे, तो ये क्या हो गए, आप दोनों का कॉमन चीज़ हो गया, है ना। तो जैसे एक पर्सन है, आपके पास भी हाथ है, मेरे पास भी हाथ है, आपके पास भी पैर है, मेरे पास भी पैर है, तो ये क्या हो गया कि ये कॉमन हो गए। कॉमन का मतलब होता है जो आपके पास भी है, मेरे पास भी है। इन दोनों नंबर्स में क्या है, 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, तो ये 2 क्या हो गया, यहाँ पर कॉमन हो गया। आया समझ में। और फैक्टर तो बता ही दिया, ये सारे फैक्टर्स हैं जो 8 को डिवाइड करेंगे, या किसी भी नंबर को, 8 को 10 को और जो भी हो, जो नंबर उसको डिवाइड करेंगे वो सारे के सारे फैक्टर्स हो जाएंगे। आया समझ में, ठीक है। आ गया, डाउट है किसी को पूछ लो, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है, हम कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे और मल्टीपल्स क्या होते हैं ये भी आ गया समझ में, ठीक है। चलो नेक्स्ट अब देखते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 8, ठीक है। पहले 5 मल्टीपल्स हमें लिखने हैं 8 के। मल्टीपल्स क्या होता है देख लो, एक बार और देख लो। देखो जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो जो आपने पहले पढ़ा है ना उसको एक बार रिवाइज करो, तो आपको क्या होगा ना, फिर आप वो उसको दोबारा भूलोगे नहीं, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 8। मल्टीपल्स क्या होता है, देखो मल्टीपल्स क्या होते हैं, जो जिस से, देखो यहाँ पे है 4 8 12 16, ये सब 4 से डिवाइड हो रहे हैं, ये सब 4 से डिवाइड हो रहे हैं, है ना। तो मतलब हमें यहाँ पे क्या लिखना है, 8 है ना, 8 है,
तो 8 से क्या क्या चीज़ें डिवाइड हो जाएंगी? तो सिंपल आप क्या कर दोगे, 8 की टेबल में स्टार्टिंग के 5 नंबर्स लिख दो, या फिर कोई से भी जो 8 से डिवाइड हो जाए, जो भी नंबर 8 से डिवाइड हो जाए वो क्या हो जाएगा, इसका मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक हो गया, एक 8 खुद ही हो गया है ना, 8 यहाँ पर खुद ही हो गया, एक हो गया 16। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सारे जो है वो मल्टीपल्स हैं, जो 16 है ना वो 8 से डिवाइड हो जाएगा, 8 जो है वो 8 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो हमें ऐसे ऐसे 5 मल्टीपल्स लिखने हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसके आगे भी होता है ना। तो ये सारे क्या हैं, 5 ही लिखने थे, तो हम यहाँ पर 5 ही लिखते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, इसके कॉमन नहीं मल्टीपल्स हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो हम 16 को डिवाइड करते हैं 8 से, तो क्या हो जाएगा, आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर 24 को डिवाइड करें 8 से, तो ये भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हुआ है, हमने 8 के मल्टीपल्स वो नंबर मल्टीपल्स लिखे हैं जो 8 से डिवाइड हो जाएंगे। ये सारे नंबर्स 8 से डिवाइड हो जाएंगे, तो ये क्या हो गए, 8 के मल्टीपल्स हो गए। जैसे यहाँ पर है 2, ठीक है, तो 2 क्या है, 8 से डिवाइड हो जाएगा। 2 जो है वो 8 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, तो ये 8 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, ये 8 का मल्टीपल नहीं है, क्योंकि ये 8 से डिवाइड नहीं होगा। सिंपल है। ठीक है, आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ 6। ठीक है, तो कौन कौन से 6 के मल्टीपल्स होते हैं ये लिखना है हमको, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, मतलब सारे नंबर्स लिखने हैं जो भी मल्टीपल ऑफ 6 होता है। तो यहाँ पर मल्टीपल्स ऑफ 6 क्या क्या चीजें हो जाएंगी, कौन कौन से नंबर्स हो जाएंगे, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 6, और इसके मल्टीपल्स क्या क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा, एक तो 6 खुद ही हो जाएगा। ठीक है, 12 हो गया, 18 हो गया, 24 हो गया, 30 हो गया, 36 हो गया, है ना, फिर 42 हो गया, और आगे हम सब यहाँ पर लिखते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है ना कि 60 के बाद भी नंबर्स जो है वो मल्टीपल होते हैं। जैसे 60 में हमने 6 ऐड किया, तो 66 जो है वो भी क्या है, 6 का मल्टीपल है, क्योंकि ये जो 66 है ये भी 6 से डिवाइड हो जाएगा। आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम और भी लिख सकते हैं 66 के बाद, यहाँ पे एक हो गया 66, ये 60 के बाद लिख रही हूँ मैं, है ना। यहाँ पे हो गया 66, फिर 66 में फिर से 6 ऐड कर दो, ऐड 6 6 6 6 ऐड करते जाओ, आपको सारे मल्टीपल्स मिलते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे ऐड कर करके आप मैक्सिमम 20 यहाँ पर आप मल्टीपल्स लिखोगे। ठीक है, और भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आपको 20 लिखना है। ठीक है, ये मेरी तरफ से आपको होमवर्क है ना। तो 66 में 6 ऐड किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 72। तो इसका नेक्स्ट मल्टीपल कौन सा हो गया, 72। आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 and 3। ठीक है, हमें 2 और 3 के कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं। तो पहले हम 2 के मल्टीपल्स लिख लेते हैं, फिर हम 3 के मल्टीपल्स लिखेंगे। देखो, कॉमन मल्टीपल्स और कॉमन फैक्टर्स दोनों अलग अलग हैं, है ना। हम मल्टीपल्स लिखेंगे सारे पहले इसके, और फिर जो भी दोनों में कॉमन होगा वो ही हो जाएगा कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो यहाँ पर 2 का मल्टीपल क्या क्या हो जाएगा, हम 2 नहीं लिखते हैं, ठीक है, छोड़ देते हैं। 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22। इसके आगे भी हम कैसे लिख रहे हैं, 2 ऐड करना है, 24 26 28 30 32 34 36। मेरे में तो जितनी स्पेस थी मैंने उतना लिख दिया। ठीक है, अब 3 के मल्टीपल्स क्या क्या हो गए, 6 हो गया, 9 हो गया, 3 नहीं लिखा है ना यहाँ पे हमने। ठीक है, 6 हो गया, 9 हो गया, 3 भी लिख लेते हैं, चलो यहाँ पे 2 भी लिख लेते हैं। 6 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, 18 हो गया, 21 24 27 30 33
36, 39 है ना, फिर 42, ये सारे, और भी लिख दूं क्या, 45, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए, मल्टीपल्स ऑफ 3 हो गए। अब इसमें कॉमन क्या क्या है, कॉमन मतलब जो दोनों में हो, है ना, वही क्या हो जाएगा, कॉमन मल्टीपल्स। तो हम पहले सर्कल कर लेते हैं। देखो 2 और 3 तो दोनों अलग हैं, 6, 4 नहीं है इसमें, और 6 है, ठीक है, 6 दोनों में ही है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कॉमन मल्टीपल्स आर, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसके कॉमन मल्टीपल्स देख लेते हैं, है ना। यहाँ पे हो गया 6, 8 नहीं है, 10 भी नहीं है, 12 दोनों में है, ठीक है। 12 भी क्या हो गया, इसका कॉमन मल्टीपल हो गया। 14 नहीं है ना, 15 भी नहीं है, 18 कहाँ है, ये रहा, 18 क्या हो गया, इसका कॉमन मल्टीपल हो गया, ठीक है। 18 क्या हो गया, इसका कॉमन मल्टीपल हो गया। 20 नहीं है, 22 भी नहीं है, 24 है ना। तो यहाँ पर 24 हो गया, ठीक है, 24 इसका कॉमन मल्टीपल हो गया। फिर 26, 28, 30 मिल गया, 30 भी इसमें है ना, 30 हो गया। और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, 32 नहीं है, 34 भी नहीं है, 36 है। तो भाई जितना मेरे में अभी अभी दिख रहा है मुझे, मैंने उतने लिख लिए, है ना। इसके आगे भी अगर आपसे लिखने के लिए कहता है किसी क्वेश्चन में तो आप लिख लेना। तो कॉमन मल्टीपल्स आर क्या क्या हो गए यहाँ पर, कॉमन मल्टीपल्स, चलो इसको पूरा लिख लेते हैं, है ना। कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 and 3 आर, है ना, आर। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा इधर लिख देते हैं। और बताओ क्या क्या चीज़ें हो गई यहाँ पर, नंबर्स क्या क्या है, एक है 6, ठीक है, फिर है 12, फिर है 18, 24, 30, 36। अभी तक तो मुझे आगे इतना ही मिला है, आगे भी होंगे, तो जब आप करोगे तो उसके आगे का लिख लेना, ठीक है, आगे समझ में, है ना। तो ये सारे हो गए यहाँ पर कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, आप भी ऐसे करके आओगे ना, अगर सही है तो मैम आपको फुल में फुल मार्क्स देंगी, और इस स्टेप को देख के आपसे खुश भी हो जाएंगी, ठीक है। चलो फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पर, फोर्थ क्वेश्चन है, आई एम अ मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है, एक नंबर है ना, जो कि 5 का मल्टीपल है, ठीक है। आई एम ग्रेटर देन 20, मैं 20 से बड़ा हूँ। तो पहले हम सारे 5 के मल्टीपल्स लिख लेते हैं, है ना, सारे हम 5 के मल्टीपल्स लिख लेते हैं। सो मल्टीपल्स ऑफ 5 आर कौन कौन से हो जाएंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, बाकी आगे, ठीक है। अब आई एम अ मल्टीपल ऑफ 5, मैंने सारे ही यहाँ पर मल्टीपल्स लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे आई एम ग्रेटर देन 20, मतलब 20 कहाँ है, यहाँ पर है, तो मतलब ये सारे इसके बाद के नंबर में से कोई भी नंबर हो सकता है ना, 20 के बाद है। और लेस देन 30 का मतलब हो गया कि इसके और इन दोनों में से कोई सा नंबर है, ठीक है, लेस देन 20, ठीक है। यहाँ पर है ग्रेटर देन 20 है ना, मतलब 20 से बड़ा, और लेस देन 30 मतलब 30 से छोटा। तो यहाँ पर एक ही नंबर आया है ना, 30 से छोटा एक ही नंबर आ गया। यहाँ पर कौन सा है, इफ़ यू ऐड माई डिजिट टुगेदर, अगर आप दोनों को एक साथ ऐड करते हो, मेरी दोनों डिजिट्स को, ठीक है, तो क्या सम आएगा, 7 सम आएगा। तो हम जब 2 + 5 करते हैं तो सम क्या आता है, 7 आता है, मतलब हमें नंबर पता चल गया, ठीक है। व्हाट नंबर एम आई, तो आंसर क्या आ गया यहाँ पर, आंसर आ गया 25, ठीक है। ये क्या है, 20 से, है ना, ग्रेटर देन 20 भी है, लेस देन 30 भी है, और इन दोनों की डिजिट का सम 7 भी है। तो आंसर क्या आ गया यहाँ पर 25, आ गया समझ में, ठीक है। चलो
नेक्स्ट है यहाँ पर लिस्ट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 24। अब देखो अभी तक के सारे क्वेश्चंस क्या थे, मल्टीपल्स पे बेस्ड थे, ठीक है। मल्टीपल्स क्या हो गए, जो जैसे 8 का मल्टीपल है ना, तो जो भी नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा वो सारे के सारे नंबर्स मल्टीपल ऑफ 8 हो जाएंगे, है ना। बट अब यहाँ पर बात आती है फैक्टर्स की, तो एक बार और फैक्टर्स भी रिवाइज कर लो। कॉमन फैक्टर है जो भी है, यहाँ पर 8 से 8 किस से डिवाइड हो रहा है ना, दोनों में डिफरेंस है। पहले में क्या था, मल्टीपल में क्या था कि 8 से कौन कौन सा नंबर, ठीक है, कौन कौन से नंबर 8 से डिवाइड होंगे, है ना। पर फैक्टर में क्या है कि 8 से कौन कौन डिवाइड हो रहा है, दोनों अलग अलग है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमें किसका लिखना है, 24 का, ठीक है। तो 24 किस से डिवाइड हो जाएगा, तो फैक्टर्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, फैक्टर्स ऑफ 24 आर क्या क्या हो जाएंगे, जो भी नंबर 24 को डिवाइड कर दे वो सारे के सारे इसके फैक्टर हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर मैंने 24 को डिवाइड किया 2 से, ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए, रिमाइंडर भी नहीं बचना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे इसको ऐसे डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, ठीक है, माइनस किया 0, 4 नीचे लिया, 2 2 जा हो गया 4, माइनस किया 0, कितना आंसर आया 12। कंप्लीटली डिवाइड हो गया, रिमाइंडर भी नहीं बचा, ठीक है। कंप्लीटली डिवाइड कब होता है, जब रिमाइंडर 0 आता है, रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब ये कंप्लीटली डिवाइड हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि हमें 24 जो भी 24 को डिवाइड करते हैं वो सारे के सारे नंबर्स लिखने हैं। तो पहला हमें नंबर क्या बन गया, मिल गया 2 मिल गया, ठीक है। दूसरा 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, 3 से ये डिवाइड होगा या नहीं होगा, हो जाएगा, तो 3 भी क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया, ठीक है। 4 से भी डिवाइड हो जाएगा ये, तो 4 भी क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया, है ना। फिर 5 से डिवाइड नहीं होगा, है ना, कैसे नहीं होगा करके देखो भाई, 24 को आप 5 से डिवाइड करो तो 5 4 जा हो गया 20, माइनस किया 4 बचा। अब ये 4 5 से छोटा है तो अब ये कैसे डिवाइड होगा, आगे भी कोई नंबर नहीं है तो ये रिमाइंडर बच गया, ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ है ना। तो ये क्या चीज हो गई कि ये उसका फैक्टर नहीं है, ठीक है। 5 छोड़ा, अब 6 जो है 6 4 जा 24 होता है, मतलब 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 भी इसका फैक्टर हो गया, है ना। 7 इसका फैक्टर नहीं होगा, है ना। 7 3 जा 21 और 7 4 जा 28 हो गया, बढ़ा गया इससे, तो वो इसको डिवाइड नहीं करेगा, है ना। अब 8 देख लो, 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 9 से नहीं होगा, 10 से भी नहीं, अब सीधा ये 12 से होगा और फिर 24 से खुद से, और यहाँ पे 1 भी लिखना था, है ना, 1 तो भूल ही गए। चल ये सारे के सारे क्या हो गए यहाँ पर, फैक्टर्स ऑफ 24। आ गया समझ में, डिवाइड करके देख लो, नहीं आता है तो 9 से डिवाइड करो, नहीं होगा ये, 11 से कर लो नहीं होगा, 13 से कर लो नहीं होगा, 14 से कर लो नहीं होगा, जिससे भी डिवाइड हो जाए, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, वो सारे के सारे इसके फैक्टर्स हो गए। आ गया समझ में, ठीक है, इतना हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब है ट्रू फॉल्स, ठीक है। यहाँ पर है 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, यूनिवर्सल फैक्टर बताया था ना, यहाँ पर क्या बोला है, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, सारे नंबर्स का कोई सा भी नंबर ले लो, यहाँ पर 2 9 6 कितना भी बड़ा नंबर, जितना बड़ा नंबर आपको याद हो, उन सबका फैक्टर 1 होता ही होता है, क्योंकि सारे के सारे नंबर जो है वो 1 से डिवाइड होते हैं, है ना। अगर हम यहाँ पर ये ले लेते हैं 2 4 6, ठीक है, तो ये जो नंबर होगा ये भी 1 से डिवाइड होगा इतने ही टाइम्स में, ठीक है, इतने ही टाइम्स में ये 1 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो 1 क्या होता है, यूनिवर्सल फैक्टर होता है, अब ये भी लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, है ना। दूसरा है 9 इज अ फैक्टर ऑफ 40, अगर 9 की टेबल में 40 आता है तो इसको डिवाइड करके देखो कि अगर 40 जो है वो 9 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, अगर डिवाइड हो गया तो इसका मतलब ये फैक्टर है इसका, नहीं डिवाइड हुआ तो ये फैक्टर नहीं है इसका, है ना। तो ये वाला तो आप कर ही सकते हो, एक ही करना है, नहीं एक नहीं 2 हो गए, है ना।
तो ये वाला इसका आंसर आप मेरे को बताओगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ट्रू फॉल्स का सेकंड का आंसर क्या होगा ये बताओगे। सीधा क्या करना है आपको, 40 को डिवाइड करके देखो 9 से। ये तो छोटा नंबर है, टेबल में ही देख लो। अगर 9 की टेबल में आ गया 40 तो इसका मतलब ये फैक्टर है, और नहीं आया तो इसका मतलब इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर बताओगे आप मेरे को, ठीक। चलो नेक्स्ट है, लिस्ट द फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 18। सेम जैसे हमने अभी तक निकाला है वैसा ही निकालेंगे। हमें सारे के सारे फैक्टर्स हमें लिखने हैं 12 के और 18 के। फैक्टर्स क्या होते हैं एक बार और बता दो। जो भी नंबर 12 को डिवाइड करेगा वो सारे उसके फैक्टर्स हो जाएंगे। जो नंबर 18 को डिवाइड करेगा वो सारे के सारे 18 के फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें दोनों के फैक्टर्स लिखने हैं, है ना। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फैक्टर्स ऑफ 12 आर, कौन कौन से हो जाएंगे, जो भी है यहाँ पर लिख दो। 1 तो होगा ही होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 3 ज़ा 12, 4 भी होगा, 5 नहीं होगा, 6 होगा, ठीक है, 7 नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं। अब सीधा कौन सा नंबर हो जाएगा, 12, ठीक है। अब यहाँ पर हमें दूसरा नंबर लिखना है, फैक्टर्स ऑफ, हमें दूसरे नंबर का फैक्टर निकालना है, फैक्टर्स ऑफ 18 आर, ठीक है। अब 18 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, तो 1 तो होगा ही होगा, है ना, 2 भी होगा, 3 भी होगा, और 4 5 ज़ा 20 नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, ठीक है, और 5 से भी नहीं होगा, 6 3 ज़ा 18, 6 से हो जाएगा, 7 से नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से होगा, 9 2 ज़ा 18, है ना, 9। अब सीधा आ जाता है 18, ठीक है। 9 के बाद सीधा किससे डिवाइड होगा, वो 18 से खुद से डिवाइड होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो एक नंबर तो फिक्स है कि 1 आएगा ही आएगा सब में, है ना, और एक और फिक्स है जिसका भी फैक्टर पूछा जाए वो खुद उसका फैक्टर होता ही होता है, ठीक है, क्योंकि वो उसको डिवाइड कर देता है 1 टाइम में, है ना। तो ये सारे क्या हो गए फैक्टर्स ऑफ, ये सारे हो गए फैक्टर्स ऑफ 12, ये सारे हो गए फैक्टर्स ऑफ 18, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब दूसरा क्या करना था, देन सर्कल द फैक्टर्स दे हैव इन कॉमन। इसका मतलब क्या हो गया कि हमें इसमें क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, है ना। क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। तो जो भी इन दोनों में कॉमन है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर सर्कल कर देते हैं। पहले देखो 1 तो है ही है, तो 1 को हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। 2 यहाँ पर हो गया, 2 है इसका कॉमन फैक्टर, 3 भी है, ठीक है, 4 नहीं है, 6 है, और 12 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 and 18, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 and 18 आर कौन कौन से हो गए, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 नहीं है, 2 हो गया, 3 हो गया और 6 हो गया, ठीक है। ये तीनों क्या है, कॉमन फैक्टर ऑफ 12 and 18, ठीक है। आगे समझ में, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, है ना, लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है, दैट कैन डिवाइड बोथ, जो दोनों को ही डिवाइड करे, 10 भी और 15 भी, मतलब फैक्टर हो गया, है ना। सिंपल सा हमें इसमें क्या बताना है कि लार्जेस्ट फैक्टर इसका कौन सा है, ठीक है। लार्जेस्ट फैक्टर मतलब जो सबसे बड़ा नंबर है ना, जिसके बाद कोई भी नंबर उसको डिवाइड ना करे, इसको छोड़कर, ठीक है। कॉमन फैक्टर बताना है हमें, जो दोनों को ही लार्जेस्ट हो विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर, ये तो पता है हमें, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, दोनों के यहाँ पे फैक्टर्स लिख लेते हैं, है ना। फैक्टर्स ऑफ 10 एंड 10 आर, यहाँ पे क्या क्या इसका फैक्टर हो जाएगा, जल्दी बता दो क्या क्या इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। एक तो 2 हो 1, पहले 1 लिखते हैं, फिर 2 लिखेंगे, ठीक है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से होगा और फिर सीधा 10 से होगा, ठीक है। ये तो हो गए इसके सारे के सारे फैक्टर्स। अब हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ किसके, फैक्टर्स ऑफ कौन सा नंबर है, 15, है ना, 15 आर। अब इसका कौन सा फैक्टर हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं 1, 2 नहीं होगा, 3 होगा, 3 5 ज़ा 15,
ठीक है, फिर 5 से होगा और फिर सीधा 15 से होगा। तो ये क्या होगा यहाँ पर इसके कॉमन फैक्टर्स, नहीं मतलब सॉरी फैक्टर्स हो गए। अब हमें क्या बताना है कि जो फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट कैन डिवाइड बोथ, मतलब लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर हमें दोनों का निकालना है। तो कॉमन फैक्टर तो इसमें मुझे एक ही दिख रहा है, कौन सा है, 5 ही है, यही लार्जेस्ट हो गया, है ही एक ही, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर, ये चीज लिखनी है और ऐसे इसको सर्कल भी करना है, ठीक है। लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 10 एंड 15 इज 5, ठीक है, यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। एक ही तो कॉमन फैक्टर है दोनों का, यही लार्जेस्ट हो गया, यही स्मॉलेस्ट हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, अब बेकर हैज यहाँ पे, अब बेकर हैज 20 कपकेक्स, ठीक है, एक बेकर के पास 20 कपकेक्स हैं। ही वॉन्ट्स टू पैक देम इनटू बॉक्सेस, वो उन सारे कपकेक्स को बॉक्सेस में पैक करना चाहता है ना। सो दैट एवरी बॉक्स हैज दी सेम नंबर ऑफ कपकेक्स, ठीक है, सारे बॉक्स में सेम नंबर ऑफ कपकेक्स आने चाहिए। लिस्ट 3 डिफरेंट वेज, मतलब फैक्टर्स, ठीक है, हम किस किस वे में हम उसको अरेंज करके रख सकते हैं, मतलब हमें सिंपली क्या करना है कि हमें उसके फैक्टर्स निकालने हैं, किसका, 20 का, ठीक है। ही कैन ग्रुप देम, है ना। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देख के समझना ही बहुत बड़ी बात होती है। आप क्वेश्चन को समझ जाओगे तो आपसे बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो हमें सिर्फ क्या करना है इसमें, फैक्टर्स ऑफ, यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन था ना, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख भी दिया, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 10 बताने हमें, है ना। तो फैक्टर्स ऑफ 10 क्या हो जाएगा, बताओ, फैक्टर्स ऑफ 10 है ना, नहीं सॉरी 20 है, 20 है, ठीक है। तो फैक्टर्स ऑफ 20 क्या क्या हो जाएंगे, सबसे पहले 1 तो होगा ही होगा, है ना, फिर 1 के बाद 2 हो जाएगा, 3 से वो डिवाइड होगा नहीं, 4 से हो जाएगा, है ना, 5 से भी हो जाएगा, 6 से नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से हो जाएगा, है ना, और 10 के बाद फिर सीधा आ जाएगा 20। ये सारे इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो हमें इनमें से कोई भी 3 नंबर्स लिख देने हैं जो कि क्या हो, हमें इसमें कॉमन ही तो बताना है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 3 डिफरेंट वेज, इन तीनों में से हम कोई सा भी 3 नंबर, नहीं मतलब इन सारे में से हम कोई सा भी 3 नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हमने यहाँ पर फैक्टर भी लिख दिया और आंसर हो गया, कौन सा लिख दें, 2 4 5, ठीक है, 2 4 5, ठीक है, कोई सा भी लिख सकते हो आप, जरूरी नहीं है यही लिखना है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, विच नंबर इज दिस लिस्ट इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 30। क्या करना है हमें इसमें, हमें बताना है कि पहले तो हम क्या करेंगे, विच नंबर इन दिस लिस्ट इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 30, जो 30 के फैक्टर्स नहीं होते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे कि पहले हम 30 के फैक्टर्स लिखेंगे सारे के सारे, जो भी 30 के फैक्टर्स होंगे उनको छोड़कर जो बाकी के नंबर्स होंगे वो 30 के फैक्टर्स नहीं होंगे, है ना। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 30, ठीक है, हम सबसे पहले लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 30 और आ जाएगा यहाँ पर 1 2 3 से डिवाइड, 30 लिख दिया, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, 5 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं, 9 10 10 से हो जाएगा, है ना, और फिर सीधा 15 से होगा और फिर 30 से, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए 30 के, लेकिन हमें यहाँ पर इन सारे को छोड़कर, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नॉन फैक्टर्स ऑफ 30, इसको छोड़कर, ठीक है, जो जितने भी नंबर्स हो जाएंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हो गया 4, है ना, और हो गया 7, फिर हो गया 8 9 11 12 13 14 16 17 18 19 20, बाकी ये सारे के सारे, ठीक है, ये सारे क्या है, इसके फैक्टर्स नहीं हैं।
आ गया समझ में? जो भी 30 के फैक्टर्स हैं 1 2 3 5 6 10 15 30, इसको छोड़कर जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे 30 के फैक्टर्स नहीं हैं, है ना। तो अब हमारे सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं खत्म, है ना। तो आपको क्या करना है, इस टाइप के आप क्या कर लो, बहुत सारे क्वेश्चंस ले लो जिसको आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है ना, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। और आपको ये चीज़ कहाँ गया, ये व्हाट आर मल्टीपल्स और व्हाट आर कॉमन फैक्टर्स, इन दोनों चीज़ों को ना आप बहुत बार, मतलब 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स, जितने टाइम्स भी आपको पढ़ना है, जब तक आपके दिमाग में ये फिट नहीं हो जाता तब तक इसको आप पढ़ते रहो, चाहे आप रात भर जग जाओ, ठीक है। चलो, तो हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए कंप्लीट। अगर किसी को कुछ डाउट है, वैसे होगा नहीं, वैसे अच्छा था, मज़ा आ गया, है ना। अगर किसी को डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी बहुत सिंपल था और बहुत इजी था, बहुत मज़ा भी आया, है ना। और जिसको समझ में आ गया है सारी चीज़ें, वो वीडियो को लाइक कर दे, और जिसको नहीं आया है वो दोबारा समझ के फिर से वीडियो को लाइक कर दे, ठीक है। और शेयर भी कर दे, और जो चैनल पे नया है, जो वीडियो को पहली बार देख रहा है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी ऐसी ही सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।